स्टूडेंट छोटा सा वीडियो एक इश्यू को एड्रेस कर देना चाहता हूँ वापस। इश्यू यही है कि मेरा फ़ोन नंबर आप सब लोग के पास है और कुछ भी न्यूज़ आती है आप मेरे से पूछते हैं सही है या नहीं। तो ब्रेकिंग न्यूज़ जो सपोजिटली है पर एनटीए की साइट पे नहीं है, नॉट ऑन एनटीए साइट। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि पेपर के अंदर 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन ए के 160 क्वेश्चन कंपलसरी होंगे, 40 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन करने हैं। एक और ब्रेकिंग न्यूज़ जिस ट्विटर हैंडल पे यह है उसी के नीचे है कि सपोजिटली पेपर को 4 सब्जेक्ट्स में बांट दिया जाएगा। 50 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट में होंगे, 40 क्वेश्चन कंपलसरी अटेम्प्ट करना और 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, बाय द वे ये तो अजीब सी चीज़ है क्योंकि एनटीए और अभी तक जो भी है वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की तरह ट्रीट करता है। ठीक है, पेपर्स को बायोलॉजी की तरह इसलिए ट्रीट करता है, यदि आप इसे बॉटनी और जुआलॉजी की तरह ट्रीट करेंगे तो टेक्निकली बॉटनी और जुआलॉजी के अंदर प्योर बॉटनी प्योर जुआलॉजी और दोनों जो हो सकता है वो काफ़ी मिक्सअप सा है। यदि जो जनरल पैटर्न चलता है 22 चैप्टर बॉटनी के और 16 चैप्टर जुआलॉजी के हैं तो एनीवेज इसे 4 सब्जेक्ट की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। प्रॉब्लम इस ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ ये है कि एनटीए की साइट पे नहीं है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जब ये एनटीए की साइट पे नहीं है, मुझे जब ये ब्रेकिंग न्यूज़ बताई गई मैं सबसे पहले NTA.NIC.in पे गया और वहाँ पे न्यूज़ नहीं थी। इसका मतलब ये न्यूज़ कंफर्म नहीं है। तो मेरे हिसाब से आपको इस चीज़ के बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अपना टाइम ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी करने के लिए हैं, पढ़ने की चीज़ों को करिए, इन चीज़ों में टाइम वेस्ट मत करिए। मैं क्विक अपना ओपिनियन बता देता हूँ। मेरा ओपिनियन क्या है, इंटरनल चॉइस क्यों होनी चाहिए और इंटरनल चॉइस क्यों नहीं होनी चाहिए। इंटरनल चॉइस इसलिए होनी चाहिए क्योंकि रिड्यूस सिलेबस का इश्यू है। बहुत सारे स्टूडेंट जो ऑनलाइन कोर्स नहीं किए हैं, जो क्लासरूम कोचिंग में नहीं गए, स्कूल में यदि नहीं पढ़ाया गया क्योंकि वहां पे बोर्ड एग्जाम में रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से हो रहा था, वो सबसे स्ट्रॉन्ग रीजन है इंटरनल चॉइस का। बिकॉज ऑफ दिस रीजन यदि वो इंटरनल चॉइस नहीं देते रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से तो इट इज ससेप्टेबल टू लिटिगेशन। ठीक है, कोर्ट केसेस ससेप्टेबल टू लिटिगेशन। कोई जाके कोर्ट केस कर सकता है कि ये अनफेयर है उन स्टूडेंट्स के साथ जिनको स्कूल में वाले चैप्टर्स पढ़ाए नहीं गए जो नीट एग्जाम में आ रहे हैं। पर दूसरी रियलिटी क्या है, जो जेई मेंस के पेपर हुए हैं, नीट की रियलिटी जेई मेंस पे भी अप्लाई होनी चाहिए। उसमें जो कंपलसरी क्वेश्चन सेक्शन थे उसमें नॉन रिड्यूस सिलेबस जैसे मेटलर्जी के भी क्वेश्चन थे। और दूसरी चीज ये है, ये डिसाइडेड है कि पेन पेपर ओएमआर फॉर्मेट में टेस्ट होगा नीट 2021। पेन पेपर ओएमआर फॉर्मेट में सेक्शन ए सेक्शन बी एग्जीक्यूट करना बहुत मुश्किल है। इसका मतलब यह है यदि 20 क्वेश्चन सेक्शन बी में है जिसमें से आपको 10 अटेम्प्ट करना है, इसका मतलब आपसे यह एक्सपेक्टेड है कि आप 10 ही गोले भरेंगे। यदि आपने 11वां गोला भर दिया या 12वां गोला भर दिया, उसके बाद जो एग्जामिनेशन बॉडी है क्या करेगी, कौन से 2 को निगलेक्ट करेगी या फिर आपके पेपर को कंप्लीटली नल एंड वॉइड मान लेगी। ये सारी चीजें पेन पेपर में बहुत मुश्किल है। जेई मेंस ऑनलाइन होता है, आराम से कर सकता है। पेन पेपर के अंदर ये वाली चीज करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो इसलिए मैंने अपना ओपिनियन बता दिया। मैंने आपको बता दिया कि क्यों मैं विश्वास नहीं करता जब तक एनटीए कुछ बताता नहीं है। मैं आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, कृपया अपना टाइम इन चीजों में वेस्ट ना करें। ये वीडियो यहां पे खत्म हुआ। आपसे वीडियो के कमेंट में प्रॉमिस चाहिए। आपके पास ऑलरेडी करने के लिए बहुत चीजें हैं। अपनी पढ़ाई पे फोकस रखिए। ये सारी चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, प्लीज इस डिस्ट्रैक्शन से बचिए और कमेंट में प्रॉमिस कर दीजिए कि इन सब चीजों से फालतू डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। ठीक है बच्चों।